हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे याद करें। अपनी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये 26 लेटर्स में 44 साउंड्स हैं और उसमें 20 वॉवल साउंड्स होते हैं। एक सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। प्रॉपर नाउन की भी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, जैसे राम, दिल्ली, यमुना, एक्सेट्रा। आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है और एक्रोनिम्स भी कैपिटल लेटर्स में ही होते हैं, जैसे पीएम, एमएलए। सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, जैसे he said he and I went to Delhi. There we meet the SHO of Mukherjee Nagar. Now, what is the 4 pillars of spoken English? First, listening. Second, speaking. Third, reading. And the last, writing. Structure of a sentence in English. English में वाक्य की बनावट. Active voice. जब डूअर सबसे आगे हो तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाता है। करने वाला डूअर, करता है डस, क्या कर रहा है क्रिया एक्शन, जिसको बोलते हैं वर्ब। पर या ऑन, लेने वाला या जिस पर काम हुआ कर्म रेसिपिएंट। जैसे बॉयज क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं फुटबॉल, तो इधर बॉयज डूअर हो गए, प्ले एक्शन एंड फुटबॉल रेसिपिएंट। स्टूडेंट्स बुक पढ़ रहे हैं, गर्ल्स स्टोरीज सुना रही है। मुझे उससे प्यार है, उसने मुझे सच बताया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम करता है, जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट। वर्ब के बाद 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या या किसको, जिसका आंसर है ऑब्जेक्ट, जैसे बॉयज प्ले क्रिकेट। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रोहन ने आम खाया, तो इधर सब्जेक्ट रोहन, वर्ब खाया, ऑब्जेक्ट आम। लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लोग, पढ़ते हैं वर्ब, अखबार ऑब्जेक्ट। नानी कहानी सुना रही है, तो इधर नानी सब्जेक्ट, सुना रही है वर्ब, कहानी ऑब्जेक्ट। मैं रोज रात को दूध पीता हूँ, मैं सब्जेक्ट, पीता हूँ वर्ब, दूध ऑब्जेक्ट। बच्चे किताबें पढ़ते हैं, बच्चे सब्जेक्ट, पढ़ते हैं वर्ब, किताबें ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाकी जो वाक्य में दिया हो ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। सब्जेक्ट शुरुआत में लगाया जाता है, वर्ब टेंस के अनुसार लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट वर्ब से 2 सवाल उठते हैं, क्या और किसको। क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। Pronunciation is equally important in spoken English. SH sound sugar, shape, shirt, chef, shoe, shop, shy, sheep, shed, shadow, sure. Z sound zoo, zebra, zero, zoom, quiz, puzzle, poison, cousin, wizard, Wednesday. Things to remember when you speak. You must have optimum speed of speech. Adopt proper intonation. Speak to express, not to impress. Get rid of mother tongue influence. Have proper eye contact and body language. Learn the correct pronunciation. Learn the correct use of words, जैसे see, watch, stare, glance, hear, listen, sound, talk, speak, tell, etc. Start with short sentences, then go for longer ones. I read books. I work. I wanted. I will try. I avoid. I read books to learn English. I work to earn. I wanted to know his identity. I will try to meet the officer. I avoid cutting trees. I read books to learn English so that I may communicate properly. I work to earn my livelihood so that I may feed and clothe my family. I wanted to know his identity because he wanted to invest in my business. I will try to meet the officer to lodge a formal complaint. I avoid cutting trees because they give us oxygen.